आज हम गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य तथा एम, जीएम, एचएम में रिलेशन का अध्ययन करेंगे। गुणोत्तर माध्य में कब यूज़ लेते हैं? एवरेज रेट निकालनी हो या एवरेज रेशो निकालना हो तो हम गुणोत्तर माध्य का यूज़ लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में जैसे x1, x2, xn डेटा दिया हुआ है तो जीएम क्या हो गया? x1 इंटू x2 इंटू xn का होल पावर 1/n। n क्या हो गई? इनकी नंबर हो गई डेटा की। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसका जीएम निकाल सकते हैं, है ना। अगर डेटा में जीएम 0 आ गया कोई डेटा तो जीएम क्या हो जाएगा? 0। यदि कोई संख्या नेगेटिव हो तो जीएम क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है? फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है तो जीएम क्या होगी? x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn और इसकी होल पावर 1/n। n क्या हो जाएगा? समीशन f। और जीएम क्या हो गया? x1, x2, xn की पावर 1/n। हम इसका लॉग ले लेंगे तो 1/n आ जाएगा आगे एंड समीशन ऑफ लॉग x। तो जीएम क्या हो जाएगा? nt लॉग हो जाएगा 1/n समेशन log x। यानी log x का अपन है ना वो निकाल रहे हैं क्या? समांतर माध्य। उसका एंटी लॉग किसके बराबर होगा? गुणोत्तर माध्य के बराबर हो जाएगा। अब हरात्मक माध्य का कब यूज़ लेते हैं? जब एवरेज स्पीड या एवरेज टाइम निकालना हो, यानी दो डेटा दिया हुआ हो हमें और उनका एवरेज स्पीड टाइम निकालना हो तो हम हरात्मक माध्य का यूज़ में लेते हैं। ये याद रखने की इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे हम एम कैसे निकालते हैं कि सबका सम करके और एन से डिवाइड कर देते हैं। तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए पहले तो इसको उल्टा कर देंगे, एन अपॉन और x1 को भी उल्टा कर देंगे, मतलब फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे और फिर जो डेटा है उसको भी उल्टा कर देंगे। तो n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn, यानी n अपॉन समीशन 1/x। यदि दो ही नंबर दिए हुए तो hm क्या हो जाएगा? 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये एग्जाम्पल हो जाएगा हरात्मक माध्य का। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई हो तो हम क्या करेंगे? n अपॉन f1 अपॉन x1 करेंगे प्लस f2 अपॉन x2 अप टू fn अपॉन xn, यानी n अपॉन समेशन f अपॉन x कर देंगे। जैसे ये हमारे पास दी हुई है कि 5 किलोमीटर एंड स्पीड दी हुई है, इसमें 15 किलोमीटर एंड स्पीड, तो हमें a से c में एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे? जो डिस्टेंस एक और अलग वेरिएबल दिया हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कंसिडर करके एवरेज स्पीड hm वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब एम, जीएम और एचएम में रिलेशन, तो एम होता है वो बड़ा या बराबर होता है किसके? जीएम के। एंड जीएम किसके बड़ा या बराबर होता है? एचएम से। यदि संख्याएं समान है तो एम बराबर जीएम बराबर एचएम हो जाएगा और यदि असमान है तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम हो जाएगा। सेकेंड रिलेशन होता है जीएम किसके बराबर होता है? रूट ओवर एम इंटू एचएम या फिर g² बराबर EH लर्न कर सकते हैं। तो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें निकाल तो लेंगे फॉर्मूले से, पर हमारे पास यहाँ पर जीएम है वो एचएम से बड़ा नहीं है तो हम इसमें क्या है? क्रम सही नहीं है कर देंगे। ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब ये भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक माध्य और होता है वेटेड मीन या भारित माध्य। एक्स डब्ल्यू बार होता है डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। यदि सभी संख्याओं को समान महत्व दिया जाए तो समान महत्व में जो समांतर माध्य होता है वो भारित माध्य से क्या होता है? बड़ा होता है। और यदि सभी संख्याओं को ज़्यादा भार तथा बड़ी संख्याओं को ज़्यादा भार तथा छोटी संख्याओं को कम भार दिया जाए तो भारित माध्य काम में लिया जाता है, यानी x बार लेस देन एक्स डब्ल्यू बार। यदि छोटी संख्या को ज़्यादा महत्व और बड़ी संख्या को कम महत्व दिया जाता है तब हम जीएम या एचएम का काम में लिया जाता है और जीएम एचएम में से भी हम इसको प्रेफर करते हैं एचएम।